हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं टॉप बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस भर्ती की उम्र सीमा 3 साल बढ़ी, जाने किसको मिलेगा फ़ायदा। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए पसीना बहा रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक कांस्टेबल की भर्ती निकली है, जिसका इंतजार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कई अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट न मिलने के चलते निराश हो गए थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए उम्र सीमा 18 से 22 साल निर्धारित की गई थी, लेकिन अब 3 साल की छूट मिलने के बाद 25 साल उम्र तक के लोग आवेदन कर सकेंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यहां 16 जनवरी 2024 तक चलेगा आवेदन। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना है। घने कोहरे की चादर में गुम हुआ दिल्ली एनसीआर, कई इलाके में दृश्यता बेहद कम, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर भारत के समेत दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। बुधवार सुबह को घना कोहरा दिखा, इस वजह से नज़दीक की चीज़ें भी स्पष्ट दिखाई ना दे पा रही है, जिसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के आज 37 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट्स JN.1 के मामलों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। मंगलवार को 11 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। महादेव ऐप घोटाले में सौरभ चंद्रकर पर UAE ने शिकंजा कसा, एजेंसी गिरफ्तार करके भारत ला सकती है। RSS चीफ मोहन भगवत झारखंड के देवघर पहुंचे। JP नड्डा ने अनुपम हजरा को BJP के राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया। इटावा लाइन फरारी में बाहुबली नामक के एक युवक बब्बर शेर की मौत हुई है। इमरान खान के सहयोगी शाह महमूद कुरैशी की हिरासत अवधि 15 दिन बढ़ी। नई दिल्ली में इजरायली एम्बेसी से कुछ दूर एक लेटर के साथ झंडा भी मिला। बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ा खेल, एडमिट कार्ड और ज्वाइनिंग में अलग अलग फोटो। अब हुआ FIR का आदेश। बिहार में टीचरों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम चरण की नियुक्ति के योगदान की जांच में 3 फर्जी नियुक्ति अध्यापक पकड़े गए हैं। पकड़े गए फर्जी टीचरों की तरफ से दूसरे अभ्यर्थी के आवेदन पर योगदान देने का प्रयास किया गया था। अब इन तीनों शिक्षकों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को नए साल से अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त चावल। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को नए वर्ष से अगले 5 साल तक मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से 67 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में उचित मूल्य दुकानों से गरीब परिवारों को नए साल जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक चावल निःशुल्क मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को निर्देश। अब जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में पहली बार होगी 550 प्रयोगशाला सहयोगों की नियुक्ति। 29 दिसंबर को CM हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर करोड़ों रुपये की संपत्तियों लाभुकों के बीच बांटी कई योजनाओं का शिलान्यास करके साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। सिविल सेवा की मुफ्त तैयारी कराएगी हेमंत सरकार, जानिए किन छात्रों को मिल पाएगा मौका। राज्य सरकार संताली भाषा कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति तैयारी कराएगी। इसकी जिम्मेदारी रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था को दी गई। CM हेमंत सोरेन चतरा में बोले, दिल्ली व रांची के इसी AC रूम से नहीं, अब गांव से चलेगी आपकी सरकार। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली व रांची के एयर कंडीशनर रूम में बैठकर नहीं, बल्कि अब गांव से चलेगी हेमंत सरकार। गांव तक सशक्त बनेगा तभी देश विकास करेगा। जब हमारी सरकार बनी थी तब राज्य में समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। मैंने विकास कार्यों की योजना बनाई, अब गाँवों का विकास तेजी से किया जा रहा। झारखंडी महाजत्रा केंद्रीय समिति द्वारा
मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित 31 जनवरी और 1 फरवरी की महाजत्रा के आयोजन को लेकर बुधवार यानी 27 दिसंबर को केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक होगी। झारखंड सरकार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदेगी। कीमत को लेकर आई ये जानकारी। झारखंड सरकार आगामी 28 दिसंबर से किसानों से धान की खरीद करेगी। इस बार किसानों को पिछले साल की तुलना में प्रति क्विंटल धान पर 250 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। धान की खरीदारी के लिए पूरी राज्य में 60 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया को यह जानकारी दी है। बताया गया है कि इस बार सरकारी केंद्रों पर धान बेचने वालों किसानों को कुछ कीमत की 50% राशि का भुगतान मौके पर ही कर दिया जाएगा, जबकि शेष रकम धान को मिलने से पहुंचाए जाने के बाद मिलेगी। सरकार ने पूरे राज्य में 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।